हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा मेहंदी पार्लर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आपको जो है ना इसी आवाज़ के साथ गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना वो टॉपिक है जी कि इंजेक्शन मेहंदी कितनी लिक्विड होनी चाहिए, या हमने इंजेक्शन में जो मेहंदी है वो कितनी हमने फिल करनी है कि हम इंजेक्शन को जो है ना वो आसानी चला सके। तो इस बारे में आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हो, स्पेशली बिगनर्स कमेंट्स में पूछ रही होती हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना है आपने। और आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है वीडियोस को बनाने में। तो इतनी बिजी रूटीन में भी आप सभी के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन मेहंदी ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स की वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कीप वॉचिंग गाइस। अच्छा जी, मोस्टली मुझे जो क्वेश्चन आता है ना मेरे सब्सक्राइबर्स का, वो तकरीबन यही क्वेश्चन आता है कि जी हमारी मेहंदी जो है वो इंजेक्शन से निकलती नहीं है। हालांकि हम प्रॉपरली सारे इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग करके हम इंजेक्शन मेहंदी बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी इंजेक्शन से नहीं निकलती। अब इसमें दो रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी जो मेहंदी है वो इंजेक्शन से प्रॉपरली निकलती नहीं है, या फिर बिल्कुल ही नहीं निकलती। अच्छा जी, तो इसमें अब जो पहली रीज़न है ना वो ये है कि आप इंजेक्शन मेहंदी बनाने के दौरान सही से या तो मिक्सिंग नहीं करते, या फिर जब आपकी मेहंदी कम्प्लीटली बन जाती है तो उसको स्टेनर से स्टेन नहीं करते। ठीक है, तो दूसरी रीज़न इंजेक्शन से मेहंदी ना निकलने की ये भी हो सकती है कि आपने इंजेक्शन मेहंदी को बनाने के दौरान सही से लिक्विड ही ना किया हो। तो व्यूवर्स, जाहिर सी बात है कि अगर आपकी मेहंदी अच्छे से लिक्विड नहीं हुई होगी तो वो इंजेक्शन से कैसे निकलेगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेहंदी कितनी लिक्विड होनी चाहिए कि वो इंजेक्शन से इजीली निकल जाए। अब जो बिगनर्स है ना उनको मेहंदी बनाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है या फिर बिगनर होते हैं तो मेहंदी की जो कंसिस्टेंसी है उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास रेडी हुई हुई लिक्विड मेहंदी मौजूद है। ठीक है, तो जब आपने मेहंदी बनाना स्टार्ट करना है ना, और आपने इसकी कंसिस्टेंसी को पता है कैसे मैनेज करना है। आपने मेहंदी बनाने के दौरान जिस स्टिक से आप मेहंदी बना रहे हैं ना, आपने उससे इस तरह से जो है ना वो मेहंदी को गिराना है। ठीक है, और स्टिक से जब आप मेहंदी को गिराएंगे तो अगर मेहंदी लिक्विड कुछ हद तक हुई होगी तो उसके कुछ स्टॉक्स गिरेंगे, जैसे यहाँ गिर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है जी, कुछ इस तरह से मेहंदी के स्टॉक्स गिरेंगे। और अगर मेहंदी की कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी गाढ़ी होगी तो जो मेहंदी के स्टॉक्स गिरेंगे ना वो थोड़े स्लोली गिरेंगे, आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेहंदी के स्टॉक्स थोड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कम्प्लीटली अच्छे से जो मेहंदी है ना वो लिक्विड हो गई हुई। मेहंदी बनाने के दौरान अगर तो लिक्विड मेहंदी के स्टॉक्स अगर थोड़े स्लोली गिर रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि इसमें मज़ीद अर्क शामिल होगा। ठीक है जी, तो आपने मज़ीद कुछ एहतियात के साथ अर्क मेहंदी के अंदर ऐड करना है। ठीक है, मिक्सिंग करनी है फर्दर सेम इसी मेथड से आपने चेक कर लेना है। ठीक है, कि इसके स्टॉक्स गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे। ठीक है, और अगर तो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेहंदी अच्छी से लिक्विड हो गई है। फिर ये है कि आप पाउडर या फिक्सर फर्दर ऐड करके, ठीक है, तो आप इसको स्टेन कर लें और इसको लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जी इंजेक्शन में मेहंदी कितनी डाली जाए कि जी इंजेक्शन को बआसानी चलाया जा सके। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिगनर हैं या एक इंजेक्शन मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इंजेक्शन में मेहंदी कितनी ऐड करनी है। तो आपने जब मेहंदी बनानी है ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेहंदी की कंसिस्टेंसी कैसी है, और आपकी मेहंदी की कंसिस्टेंसी जैसी होगी ना आपने उस हिसाब से इंजेक्शन में मेहंदी को फिल करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी मेहंदी जो है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी है, ठीक है, तो आपने इंजेक्शन के अंदर थोड़ी ज़्यादा मेहंदी फिल कर लेनी है। ठीक है, और सपोज सम टाइम जो है ना वो
जो स्पेशली बिगनर्स हैं उनसे अर्क जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अर्क ज़्यादा ऐड होने की वजह से मेहंदी ज़्यादा लिक्विड हो जाती है। तो आपकी अगर मेहंदी बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गई है, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से मेहंदी की कंसिस्टेंसी को देख लेना है और देन आपने जो इंजेक्शन में मेहंदी ऐड करनी है ना वो आपने कम करनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहंदी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होगी और जब आप इंजेक्शन में ज़्यादा मेहंदी फिल करेंगे ना तो वो उतनी ही स्पीड से निकलेगी, ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर मेहंदी गाढ़ी है, ठीक है, तो मेहंदी थोड़ी ज़्यादा आप ऐड कर लें, ठीक है, ताकि वो आसानी से इंजेक्शन से निकले, आप बआसानी इंजेक्शन से मेहंदी लगा सके। और अगर मेहंदी बहुत ज़्यादा आपसे मतलब थोड़ी ज़्यादा लिक्विड हो गई है तो फिर आपने मेहंदी की क्वांटिटी जो फिल करनी है इंजेक्शन में वो थोड़ी कम करनी है, ठीक है, ताकि आप इंजेक्शन को आसानी से चला सकें। ये ना हो कि मेहंदी ज़्यादा लिक्विड है, आपने ज़्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, और वो उतनी ज़्यादा स्पीड से निकल रही है, आपके लिए जो है वो इंजेक्शन को चलाना मुश्किल हो रहा है। तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने उतनी ही मेहंदी इंजेक्शन में फिल करनी है जितनी आप आसानी से हैंडल कर सके, ठीक है। सेकंड, ये आपके जो है ना वो इंजेक्शन मेहंदी के पेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका गाढ़ा है या पतला है तो उसी हिसाब से आपने इंजेक्शन के अंदर फिल करना है और अपनी वर्किंग देन स्टार्ट कर देनी है। गाइस, अब मैं इंजेक्शन में मेहंदी को फिल करती हूँ और प्रैक्टिकली आपको जो है ना वो बताती हूँ कि हमने इंजेक्शन को किस तरह चलाना है, किस तरह से हमने हैंडल करना है और डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है। तो मैंने एप्लीकेटर में मेहंदी ऐड कर ली है, ठीक है जी। अब हम इससे करते हैं अपनी वर्किंग को स्टार्ट, ठीक है जी। तो हमने कुछ इस तरह से हाथ रख लेना है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं मेहंदी जो है वो मैंने ऐड की हुई है, ये खुद ब खुद निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं थी, ठीक है जी। मेरा पेस्ट जो है ना वो अच्छा एक स्मूथली पेस्ट बना हुआ था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद निकल रही है, ठीक है। तो अब हम इससे करते हैं वर्किंग स्टार्ट।
आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त सी, एक बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। यूट्यूब फैमिली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अल्लाह हाफिज़।